सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुबरेश्वर धाम सीहोर में जो 6 तारीख को कावड़ यात्रा निकली थी, जिसमें कि 5 लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। क्या वो जो मौत का कारण है वो डीजे वालों की वजह से हुई है, इसलिए डीजे को गिरफ्तार किया है और डीजे वालों पर कार्रवाई की जा रही है, ये बात करेंगे। और होने वाली मौत के कारणों के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भी डीजे अब बाहर जा चुके हैं सीहोर से, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी या फिर जो सीहोर में ही हैं, जो थाने में ही खड़े हैं, सिर्फ उन पे कार्रवाई होगी। और जिन डीजों पे कार्रवाई हो रही है वो अब छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, और छूटेंगे तो कैसे छूटेंगे और कब छूटेंगे, ये सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, जो 5 लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है कुबरेश्वर धाम सीहोर में, उसमें से जो एक मौत हुई है उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक भी बताया जा रहा है। और ये जो 5 मौत हुई है कुबरेश्वर धाम में, वो डीजे की वजह से नहीं हुई है, वहां पे भगदड़ मचने की वजह से हुई है। क्योंकि जो भी टॉप के डीजे थे जो कि पूरे इंडिया से बुलाए गए थे, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, सिर्फ 2 या 3 ही डीजे तक वहां तक पहुंच पाए। तो क्या उनकी वजह से मौत हुई है? नहीं, ये मौत हुई है वहां पे भगदड़ मचने की वजह से, पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से, व्यवस्थाओं में कमी होने की वजह से, इस वजह से ये घटना घटी है। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या हुआ कि वहां पे जो भगदड़ मची उसमें 5 लोगों की मौत हुई, उसमें से एक मौत का कारण हार्ट अटैक भी बताया जा रहा है। ठीक है, और ये जो हार्ट अटैक है वो डीजे की वजह से नहीं आया है, क्योंकि जिस समय उसको हार्ट अटैक आया था वो कुबरेश्वर धाम में था। और पब्लिक हमें बता रही थी, एक तो वहां पे बहुत ज्यादा धूप भी थी और पानी की भी वहां पे कमी थी, इस वजह से भी हो सकता है उसको घबराहट हो गई होगी। ठीक है, लेकिन ये जो घटना घटी वो कुबरेश्वर धाम में घटी है। और जब उसको ले जाया जा रहा था उस समय उसी रूट से ले जाया जा रहा था जहां पे डीजे खड़े थे, लेकिन डीजे वहां पे लगभग 2 बजे के आसपास ही बंद कर दिए गए थे, और ये घटना तो उसके बाद की है। तो ये तो इससे क्लियर हो गया कि जो उसको हार्ट अटैक आया है वो डीजे की वजह से नहीं आया है, लेकिन फिर भी डीजे वालों पे कार्रवाई की जा रही है। अब इसका प्रॉपर कारण तो हम नहीं बोल सकते कि कार्रवाई का क्या कारण है, लेकिन ये है कि वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने 2 बजे के आसपास डीजे बंद करवा दिया था और उन्होंने परमिशन नहीं दी थी आगे डीजे बजाने की, लेकिन फिर भी डीजे बजे और सब पे कार्रवाई हुई। सब पे इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें से कुछ डीजे हैं जो सीहोर से बाहर भी चले गए हैं, अपने घर भी पहुंच गए होंगे अभी तक, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। जो भी 10 डीजे थे उन पे सब पे कार्रवाई होगी, छोटे डीजे को छोड़ के। ठीक है, जो स्थायी डीजे छोटे हैं उन पे, उनको छोड़ के जो स्थायी में जो मंच लगाया था उसमें से इसमें नटराज डीजे भी शामिल है। ठीक है, और बाकी जो बाहर के डीजे हैं वो सारे, मतलब बड़े लेवल के जितने भी डीजे हैं सब पे कार्रवाई होगी। ठीक है, और सब पे कार्रवाई हो ही रही है। और अब ये जो गाड़ियां हैं वो छूटेंगी कोर्ट से। ठीक है, तो हो सकता है कि कल 8 तारीख है और कल ही ये प्रोसेस हो जाए गाड़ियां छूटने की। तो गाड़ियां तो सारी छूट जाएंगी लेकिन कोर्ट से छूटेंगी। और अगर बात करें वहां की व्यवस्थाओं की, तो मैं तो एक आम ऑडियंस हूं। ठीक है, तो वहां पे 2 रूट थे, है ना, एक से डीजे जा रहे थे और दूसरों से उसी रूट से पब्लिक जा भी रही थी, आ भी रही थी, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं था कहां से आना है जाना है। तो मेरे हिसाब से तो वहां पे ये होना था कि जो डीजे में इंटरेस्टेड है, जो डीजे के साथ अपनी कावड़ यात्रा ले जाने वाला है, ठीक है, एक रूट पे उनको कर देते कि भाई ये सिर्फ रूट जाने जाने का है, और एक जो दूसरा रूट था उसको 2 भाग में डिवाइड कर देते। जो डीजे के लिए इंटरेस्टेड नहीं है वो उससे जाते और वापस आ जाते उसी रूट से, मतलब डिवाइडर कर देना था बीच में। ठीक है, तो ये वहां पे किया जा सकता था। प्लस दूसरी चीज ये है कि पानी की भी वहां पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। कई लोगों को वहां पे प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी। ठीक है, तो एक बात और मैं वहां की बताऊं कि जो पानी की बोतल 20 रुपए की बिक रही थी, ठीक है, जब तक पर्याप्त पानी था उस रूट पे 20 रुपए की बिक रही थी, वो 200 रुपए तक भी बिकी है। ठीक है, और 200 रुपए की होने के बाद में भी सब खत्म हो गई है, उसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का जिनका उस रूट पे खेत था और मकान था। ठीक है, उन्होंने कई लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की है। हालांकि जो उनका खेत है उसको लोगों ने पूरा कूच दिया है, पूरा नुकसान कर दिया उसका। ठीक है, इसलिए हमारे जो मन्नू कुशवाहा जी हैं, नटराज डीजे के ओनर, उन्होंने एक बार अपने डीजे में भी माइक से बोला है कि प्लीज खेत में न जाएं। ठीक है, क्योंकि उनकी फसल तो खराब हो ही गई है, और उन्होंने, जिनके पास, अगर किसी के पास ट्यूबवेल था, जैसे भी उनके पास पानी की व्यवस्था थी,
वहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था भी की है। इस चीज़ के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर किसी लेडीज़ को टॉयलेट जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी नहीं थी, क्योंकि जो लेडीज़ें थी वो भी खेतों में इधर उधर आड़े तिरछे जाके मतलब बैठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ पे प्रशासन को ध्यान देना था, जो व्यवस्था करवा रहे हैं उन पे ध्यान देना था। और जो भगदड़ मची है वो कोई डीजे की वजह से नहीं मची है। ठीक है, भगदड़ मची है व्यवस्थाएं पर्याप्त न होने के कारण। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजर हैं या जो व्यवस्था कर रहे हैं उन्होंने सोचा नहीं होगी इतनी भीड़ होगी। ठीक है, या तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भीड़ हो गई होगी इसलिए भगदड़ मच गई होगी। तो इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन जो मौतें हुई हैं उसमें ये तो कहा जा सकता है कि वो डीजे की वजह से नहीं हुई। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी कि जितने भी डीजे हैं उनको जब्त कर लिया गया है, लेकिन वो छूट जाएंगे 8 तारीख या उसके बाद में छूटने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, और जो बाहर से आए हुए हैं डीजे वाले और उनकी टीम, ठीक है, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो राखी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए, जो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर से आए हुए हैं या उससे भी दूर से आए हुए हैं। तो हो सकता है कि वो और उनकी टीम राखी से पहले पहले घर नहीं पहुंच पाए, तो उसके लिए भी मुझे बुरा लग रहा है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।